अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था रियाजी हिस्सा दुअम नौनीत की बुक थी 9वीं जमात के लिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को अपना टारगेट बताया था कि हमारा 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। 8 भी हो गया, 7 भी हो गया, 6.1 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे 6.2 की तरफ। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो काइंडली 1 टाइम विजिट करो, और ये जो क्वेश्चंस थे सारे मैंने फुल्ली एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। चलिए अब हमारे पास 6.2 जो है ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हम जा रहे हैं। 6.2 जो है देख लीजिए, आपके पास क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा रही हूँ। चलिए आप लोग के पास तो टेक्स्ट बुक है, आप टेक्स्ट बुक में देखिए। मैं अपनी डाइजेस्ट को हटा देती हूँ, क्वेश्चन हम इसमें से देखेंगे और फिर हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा जो है एक्सरसाइज है, ये हमारा कंप्लीट कर सकते हैं बहुत इजीली। सवाल देखो क्या दिया है, एक दायरे का निफ्स कुत्र 10 सम है, मतलब कुत्र कितना हो गया 20 सम। डायरेक्ट ओरली हमको आ गया करने। और इस दायरे के 2 वित्र हैं। कितने वित्र हैं मैंने आपको बताया था बेटा, ये क्या है, ये और ये वित्र है। ठीक है, हर एक की लंबाई 16 सम है। हर एक की लंबाई कितनी है, 16 सम है। तो वो वित्र दायरे के मरकज से कितने फासले पर है, मतलब ये वित्र जो है दायरे के मरकज से कितने फासले पर है, हमको ये चीज क्या करना है, बताना है। क्लियर हो गई बातें। चलिए ठीक है, हमको सॉल्व करना है। चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे पास। बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल के लिए लिखेंगे, फर्ज किया दायरे का मरकज ओ है। जैसा कि हम लोगों ने क्या कर चुके हैं, फर्ज कर चुके हैं दायरे का मरकज क्या है, ओ है। और कता ए बी और कता सी डी दिए हुए मुतमासिल वित्रें हैं। देखो क्या बोला गया है, फर्ज कीजिए कि दायरे का मरकज क्या है, ओ है, और कता दिया गया है। कता कौन सा है, एक तो कता ए बी है और दूसरा कता कौन सा है, सी डी है। ये क्या है, ये कता है, कता सी डी दिए हुए मुतमासिल वित्र है, मतलब ये क्या है, वित्र है। इसको हम कता भी कहेंगे, इसका जो नाम है वो कता है, लेकिन है क्या, वो वित्र है। और मुतमासिल क्यों है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग बता दिया है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या कीजिए बेटा, हमको स्टार्ट करना है। स्टार्ट कैसे करेंगे बेटा हम, चलिए देखते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, ए बी उमूद है, ओ एम कता। देखो ए बी है ना, ये उमूद है, किस पे, कते पे, ओ एम पे। और ये सी डी उमूद है, किसके कते पर, ओ एन पे। समझ रहा बच्चा, इसकी लाइन लेंगे तो ए एम बी, ये वाला बोलो सी एंड डी। वेरी गुड। तो आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, ये वाले कते पे आपको लिखना है ए एम डी, इस तरह के ए एम डी। और कौन सा है, सी डी कता ओ एन कता उमूद है, इस तरह के सी एंड डी। अभी मैंने प्रूफ दिखा दिया आप लोगों को। अब हमको क्या करना है, ओ से लेकर के बी तक और ओ से लेकर के डी तक का, क्योंकि क्या बोला गया है, निफ्सकुत्र बोला गया है ना। निफ्सकुत्र मतलब पूरा आधा होता है। देखो ये पूरा हाफ हुआ सर्कल से, ये भी पूरा हाफ हुआ। हम इसको नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि ये हाफ हो ही नहीं रहा, पूरा आगे सर्कल तक जाता तो होता। तो हमको निफ्सकुत्र दिया गया है, तो हमारे पास निफ्सकुत्र क्या है, ए ओ बी बराबर ओ डी। दोनों 10 सम है, दोनों कितने हैं, 10 सम है। ठीक है, ये हमको क्या दिया हुआ है, निफ्सकुत्र 10 सम है, यानी आपको निफ्सकुत्र दिया हुआ है। अब ए बी बराबर सी डी इज इक्वल टू 16 सम, ये क्या है, ये भी दिया हुआ है। ये क्या है, 16 सम, याद आया, लंबाई है ना, हर एक की लंबाई है 16 सम वित्र की। तो आपको एक डायरेक्ट तो डालना पड़ेगा, क्या है, दायरे के मरकज से, जो दायरे का मरकज था, मरकज से वित्र पर
खींचा हुआ उम्मूद वित्र की तंसीफ करता है। ये एक चीज याद रखो कि ये दायरा सबक है। ऐसा याद रखो कि दायरा एक मूवी है और उसके अंदर का ये फेमस डायलॉग है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लो ऐसे ही। दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा हुआ उम्मूद वित्र की तंसीफ करता है। इसलिए एम बी बराबर 1/2 ए बी। कैसे लिखेंगे बेटा हम? ये देखो, एम बी बराबर हाफ करना है ना, तो ए और बी, क्योंकि अगर हम ये और ये लिखते तो वो ऑलरेडी हाफ है ना, तो इसको हमको क्या करना है, हाफ करना रहेगा, तो ए बी लेंगे। सेम ऐसे ही यहाँ से सी डी ले लेंगे, तो हम सी एन नहीं लेंगे, क्या लेंगे, सी और डी। अगर एन डी लेते हैं तो एक ये लेंगे एक ये लेंगे, क्योंकि अगर ये और ये लेते हैं तो दोनों हाफ हाफ ही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एम बी मालूम करना है, तो 1/2 ये कितना है, 16 है। दैट मीन्स हमको एम बी बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 को कट करते हैं अगर हम, तो 2 1 2, 2 8 16, मतलब 8। कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, कट कर दिया ना मैंने। अब यहीं पे हमको क्या करना है, फिसागोरस का मसला लगाना है। बहुत इजी एक्सरसाइज है बेटा। क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस ओ एम बी में फिसागोरस के मसले की रूह से कैसे लेंगे फिसागोरस का मसला, याद आया कुछ? यस, है ना। मैं आपको पहले डायग्राम लेकर के बता देती हूँ। देखिए, पहले हमको क्या लेना है, डायग्राम में किताब में से बताती हूँ। देखो, ओ और बी, ये देखो ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ओ और बी, ये वित्र हो गया। ये क्या हुआ, वित्र हुआ। फिर ओ एम और एम बी। ठीक इसी तरीके से हम इसको भी लेंगे, ये वित्र हो जाएगा 90 के सामने वाला। ये एक ले लेंगे, ये दूसरा ले लेंगे। ठीक है, अगर बोलता है करने तो, नहीं बोलेगा तो लीव करते हैं हम। देखो, ओ बी स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर जमा एम बी स्क्वायर। ये मैंने नहीं लिखा है, ये फिसागोरस का मसला है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिया है। ये कितना है, ओ बी हमने लिया है 10। ओ एम कितना है हमको नहीं पता है, यही तो फाइंड आउट करना है। एम बी अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया 8। बहुत इजी है, 8 8 64। ओ एम ऐसी के ऐसी रखो, ये कितना हो जा रहा है, 100। कुछ याद आया मैंने क्या बताया था आप लोगों को? 100 इधर जमा में है, इधर आया नफी में हुआ, 64 हुआ। ओ एम डायरेक्ट इसमें जाएगा, कितना बचा, 36। स्क्वायर में है तो आपको क्या करना है, यहाँ से स्क्वायर हटाना है, 36 को डालना है। यहाँ से जब आपको जजर हटाओगे तो ओ एम यानी 6 × 6, मतलब ऐसे नंबर से लेना है जिसका आंसर कितना है, 36 है। ऐसा नहीं ले सकते 6 और 5, नहीं। अगर यहाँ 6 लिए हो तो यहाँ भी 6, यहाँ 5 तो यहाँ 5, लेकिन पहाड़ा पढ़ने पर 36 ही आना चाहिए। तो 6 छंग 36, तो हमको लिखने का है। ठीक है, क्या लिखना है, मुतमासिल वित्र दायरे के मरकज से मसावी फासले पर होते हैं। क्यों ऐसा लिख दिया बेटा मैंने? क्योंकि अब ये अगर हमको ये चीज मालूम हुई है तो हमको डेफिनेटली देखो ओ एन भी मालूम करना पड़ता। ठीक है, ये वित्र है ये वित्र है, मतलब दोनों की कीमत सेम हो जाएगी। अगर ओ भी जितना है, ओ भी कितना है हमको देखो यहाँ क्वेश्चन में मिला है, ओ भी कितना है, 10 है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। ओ भी 10 है तो ओडी भी कितना होगा, ओडी भी कितना होगा, 10 होगा, राइट। अब देखो हमारे पास क्या है, एक चीज और देखो, ए बी हमारे पास कितना है, 16 था, तो सी डी भी हमारे पास कितना होगा। तो एम बी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, एम बी हमको कितना मिला है, 8 मिला है। एम बी हमको कितना मिला है, 8 मिला है। तो एन पी भी एन डी भी कितना होगा हमारे पास, 8 ही होगा। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला देखो हमारे पास ओ एन जो है, देखो ओ से लेकर के एम तक अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया कितना है, 6 है। ओ से एम तक, तो ये ओ से लेकर एन तक भी कितना होगा, सेम ही होगा, 6 ही होगा। इसलिए हमने ये लाइन लिखा है, इसलिए ओ एन बराबर ओ एम, इसलिए ओ एन बराबर 6। तो अब आप लोग को लिखना है जवाब, दिए हुए वित्रों का दायरे के मरकज से
फासला 6 सम है। ये आपको जवाब लिखना कंपलसरी है। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। आप लोगों को एक चीज बता दूं कि क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, डायग्राम के लिए ही मुझे इसको यूज करना पड़ रहा है बुक, अदरवाइज क्वेश्चन मैं पहले ही लिख लेती। तो चलिए मैं लेकिन आप लोगों को डायरेक्ट लाइव दिखा दे रही हूँ तो ज्यादा इजी हो जा रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जहां जहां लगेगा मुझे मैं बुक लाकर आपको दिखा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पहले सवाल समझ लो क्या है। 13 सम निष्ठ कुत्र के एक दायरे में, निष्ठ कुत्र बोला है मतलब कुत्र कितना है 26 है। 2 मुतमासिल वित्र, मुतमासिल वित्र मतलब यही वाले हैं। 2 मुतमासिल वित्र के वित्र मरकज से 5 सम के फासले पर है। कितने मरकज से कितने फासले पर है? 5 सम के फासले पर, मतलब ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा। वित्रों की लंबाइयां मालूम कीजिए, मतलब इसकी क्या करने का है, हमको लंबाई मालूम करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इजी क्वेश्चन है, उतना डरने की जरूरत नहीं है। एक बार समझोगे सब तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। लिखो, फर्ज करो दायरे का मरकज ओ है। ठीक है, दिख रहा है ना बेटा आप लोग को? फर्ज करो दायरे का मरकज ओ है और फर्ज करो के कता, जो कता है हमारे पास, कता कौन है? ए बी, जो थी नहीं क्या हमारे पास वित्र की लाइन है ना, ए बी और कता सी डी दिए हुए क्या है? मुतमासिल वित्र है। अच्छा, ये जो लाइन हम लोगों ने लिखा सेम यहीं पर भी लिखे है ना हम लोगों ने। एक बार मेथड समझ लो ताकि आपको बार बार प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, ये वाली स्टेप भी लिखेंगे बेटा। जैसे ये स्टेप लिखे हैं ना हम लोगों ने, वैसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए से बी तक था ना, यहाँ से ए और बी, तो लिखेंगे ए बी कता उम्मीद है किस पे? यहाँ से एक लाइन ऐसे गई थी ना दोनों के बीच में, ओ एम, तो क्या है? ओ एम कता। लाइनिंग कौन कौन सी है? तीनों लाइन लिखना है। इस तरह के ए एम बी, और इसमें भी सेम ऐसे लेना है, सी डी है ना, फिर क्या है? एन है, तो आपको लेना है सी डी कता उम्मीद ओ एन कता क्या है? इस तरह के सी एंड डी दायरे का निष्ठ कुत्र 13 सम है। दायरे का निष्ठ कुत्र कितना सम है? 13 सम है। तो दायरे का निष्ठ कुत्र कौन था? मैंने आपको बता देना है कि जो यहां से लेकर के यहां तक है, क्योंकि पूरा दायरा ऐसे बन रहा है ना हमारा, तो ये निष्ठ यहीं पे होगा, ये यही होगा। तो क्या है? देखो डायग्राम में देखो ना, ओ बी और ओ डी, तो आपको ओ बी बराबर ओ डी कितना है? 13 सम। अब आपको लगाना है फिसागोरस का मसला। कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस ओ एम बी में फिसागोरस के मसले की रूह से आपको लिखना है इधर। हाँ चलो, फिसागोरस का मसला आता है ना लगाने। डायग्राम आपको बता दूं ना मैं एक बार तबा। देखो ये 90 के सामने वाला है, दैट मीन्स ये वित्र है, और ये भी 90 के सामने वाला, दैट मीन्स ये वित्र है। तो आपको पहले वित्र लिखना है। वित्र क्या है? ओ बी स्क्वायर बराबर, फिर एक जिला ले लो, दूसरा जिला ले लो। जैसे ये ले लिया वित्र, फिर आप चाहे तो पहले ये लो, चाहे तो पहले ये लो, कोई सा भी एक लो। तो आप लोग लो एम बी जमा ओ एम, या फिर ओ एम स्क्वायर जमा एम बी, ठीक है, प्लस करके। अब इसका कितना आया है आपको? 13 स्क्वायर में। ये कितना आया है हमारे पास? कितना आया है? क्वेश्चन में दिया है ना 5। ये क्या है? एम बी स्क्वायर, इसको ऐसे की ऐसे रखो। 13 को 13 से ज़र्ब करोगे 169, 5 को 5 से ज़र्ब करोगे तो 25 जमा एम बी स्क्वायर। क्लियर? 169 प्लस में इधर आया, माइनस में हुआ एम बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 12 बचेगा, 44 होगा ना, 144, यानी एम बी है हमारे पास स्क्वायर में, तो जजर में डालना है। ऐसे किए थे ना हम लोगों ने स्टेप। और ये कितना हो जाएगा? एम बी हमारे पास जजर में से हटेगा तो 12 सम। ठीक है, उसके बाद लेंगे अब
दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा हुआ उम्मूद वित्र की तंसीफ करता है। बेटा समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अब देखो हम क्या लेंगे, MB दिया है ना बेटा, MB देंगे और हाफ था ना ये हमारे पास, तो हम ये नहीं लेंगे, पूरा लेंगे, क्योंकि हमको लंबाइयाँ मालूम करना है ना, हमको ये पता चल चुका है। तो ये भी सेम उतना ही होगा और दोनों को प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, कट करके देख लेंगे आंसर कितना मिला है, क्योंकि हमको MB मिल चुका है ना, तो मतलब ज़र्ब करके देख लेंगे। MB बराबर 1/2 AB। MB कितना मिला है बेटा, 12। 1/2 AB। अब यहाँ पर किससे तकसीम में है, यहाँ आके ज़र्ब में हो जाएगा। AB इधर ले लो, कितना हो जाएगा, AB बराबर 24। यानी कि जो हमारा वित्र है AB मुतशाबा है वित्र CD, जो कि क्या है, दिया हुआ है। क्योंकि ये मुतशाबा दिया हुआ है ना, तो मतलब CD बराबर वो भी कितना होगा, 24 होगा। क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना, अगर ये 24 है तो ये भी कितना होगा, 24 होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा बेटा जवाब। जवाब लिखोगे, क्या लिखना, दायरे के 2 मसावी वित्रों में हर एक की लंबाई 24 सम है। अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। चलिए बेटा हम क्वेश्चन नंबर कौन सा लेते हैं, अब 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है अगर आप लोग ध्यान दोगे तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 3 ही सवाल है, इसलिए मैं एक ही वीडियो में लेकर के खत्म कर दे रही हूँ बेटा। मरकज C वाले दायरे में कता क्या है, MP मिल गया, MP और PN ये वित्र है, हमको देखकर समझ में आ गया। तो साबित कीजिए कि श्वा, जो श्वा जारी है कौन सी है, PC। देखो ये श्वा होती है, आपको बता दूं बेटा मैं कि इस 3 चीज होती है। एक श्वा होती है, ये श्वा होती है जो एक तरफ से स्टॉप दूसरी तरफ से एरो है, ये खत है दोनों साइड से लामहदूद, और जो काते खत होगा वो कैसा होगा, दोनों साइड से महदूद। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसी है, एक साइड से स्टॉप है ना और दूसरी साइड से आगे बढ़ने वाला सिंबल है, तो श्वा है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको दे दिया गया है, श्वा दी हुई है। श्वा कौन सी है, PC है और जाविया है, और आपको क्या दिया हुआ है, NPM। NPM की तंसीफ करता है, और सबूत के साथ में हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हम सबूत। सबूत क्या है, पता CM और कता CN खींचिए। ठीक है, किसमें, CP मुसल्लस M मुसल्लस और मुसल्लस CPN में। 2 मुसल्लस कैसे बने हुए पता चला ना आप लोगों को। देखो बेटा, CPM CPN, ठीक है, CPN CPM ये मुसल्लस में। तो हमको क्या करने का है, दोनों मुसल्लस लिख लिए हैं। मुतशाबा क्या क्या चीजें हैं वो लिखना है। PM कता, देखो PM कता मुतशाबा है PN के, कता PN के। दूसरा PC मुतशाबा है ये वाले PC का इस साइड के PC से, PC कता मुतशाबा है PC के। समझ में आया बेटा, ये मुश्तरिक जिला है। ये क्या है, मुश्तरिक जिला, मतलब दोनों साइड से सेम है, जुड़ा हुआ है, और ये हमको दिया हुआ है। समझ रहे हैं ना बेटा। इस दायरे के निफ्स कुत्र, मतलब इस दायरे के निफ्स कुत्र कौन है, CM मुतशाबा है CN, और कता डालने मत भूलना।
ये क्या है, देखो CM मुतशाबा है CN के, ये क्या है, निफ्स कुत्र है। क्या है ये, निफ्स कुत्र है। तो लिखोगे दायरे का निफ्स कुत्र। आपको समझ में आ रहा है, मैं हर एक पॉइंट क्लियर कर रही हूँ। आजमाइश कौन सी दी हुई है बेटा, देखो यहाँ पर एक भी जाविया का जो सिंबल नहीं बना हुआ है, एक भी जाविये का सिंबल कहीं से भी नहीं है, सब जिला है। सब क्या है, जिला है। तो इसलिए हमको लिखना पड़ेगा CPM में मुसल्लस में मुतशाबा है, मुसल्लस CPN के मुतमासिलत कौन सी है, इसके अंदर मुतमासिलत की कौन सी है, जिल 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 आजमाइश। कौन सी है, जिल 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 आजमाइश। इसलिए जाविया CPM मुतशाबा है, जाविया CPN, यानी कि आपको यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो अब आपको लिखना है कि इसलिए शुआ कौन सी है, NPM PC की नासिफ है। यानी देखो जाविया दिया है NPM, है ना, उसकी क्या है, नासिफ है। नासिफ है मतलब बीच में से जा रही है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया, तीसरा क्वेश्चन भी पढ़ लिया है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है, तीसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हमको क्या करना है, सारे सवालात हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। अब अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं समझा होगा तो आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम इंशाल्लाह मिलते हैं। जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है, तीसरी एक्सरसाइज हमारी कौन सी है, मतलब 6.3 जो है उसके अंदर। तो जब तक के लिए आप लोग अपनी स्टडी को अच्छे से कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।